वेलकम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 55। अब क्वेश्चन में नया क्या है पहले वो जान लो। बेसिकली दिस क्वेश्चन इज बिलोंग्स फ्रॉम प्रोराटा ऑफ अलॉटमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, बट these shares are issued on premium. So now we are going to watch pro rata of allotment in a case of premium and forfeiture of those shares. Okay, so let's start and read the question. M Limited issued to prospectus inviting application for 1 lakh shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2.5 per share. 1 lakh share 10 rupee के बेटा premium 2.5. Got it? Now on application rupees 5, on allotment rupees 5 including premium, that's mean 2.5 is a part of share capital and 2.5 is a part of premium, and 2.5 on the first call. Application received by the company for rupees 1,50,000 shares and allotment was made on the pro rata basis. Oversubscribed money received on application was adjusted with the amount due on allotment. Mr. S, to whom 200 shares were allotted, failed to pay allotment and call money and later reissued as fully paid up for rupees 9 per share. पास जर्नल एंट्री. सो बेटा क्वेश्चन बहुत ईजी सा है. अब वो 5 स्टेप्स जो हमने लास्ट क्वेश्चन में फॉलो किया था 54B, वही 5 स्टेप हम इसमें भी फॉलो करेंगे. वाई? बिकॉज हमें यहाँ पे एक्सेस मनी रिसीव हुई है. 1 लाख इशू करना था, 1,50,000 शेयर्स की अमाउंट रिसीव हुई है एंड दोज अमाउंट ट्रांसफर ऑन अलॉटमेंट, एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट. मतलब एक्सेस मनी कहाँ भेजेगी? अलॉटमेंट पे. और मिस्टर एच जिनको 200 शेयर अलॉट है वो फेल्ड कर रहे हैं अलॉटमेंट मनी देने में. तो जहाँ पर हम एक्सेस मनी ट्रांसफ़र करते हैं, अगर वहाँ पर कोई मनी फेल्ड होती है तो वो 5 स्टेप फॉलो होता है, ऐसा मैंने आपको बताया था. सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. द फर्स्ट थिंग इज वी रिसीव मनी ऑन अलॉटमेंट. सो लेट्स सी द एंट्री फॉर अलॉटमेंट. बैंक अकाउंट डेबिट, okay, to share allotment account, sorry, to share application account. So how much money we received on application? As we know, 1,50,000 shares are received into 5, so it is going to the 7,50,000. How much? 7,50,000. Got it? Okay, now we are going to see next. Now we transfer the money. Now we transfer the money of application. So share application account debit to share capital account. As we know, कंपनी वांट टू इशू 1 लाख शेयर. तो 1 लाख शेयर का 5 रुपीज़ के हिसाब से बेटा एप्लीकेशन मनी कितना पार्ट हो रहा है कैपिटल का? 5 लाख. कंपनी इशू करना चाहती है 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 5 एप्लीकेशन वाला पार्ट है. 5 लाख इसमें जो कि ट्रांसफर होगा शेयर कैपिटल में. नाउ एक्सेस मनी ऑन एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट. तो देखते हैं बेटा कितना एक्सेस है. शेयर कुछ भी रिटर्न उटर्न नहीं हो रहा है, तो बेटा पूरा का पूरा एक्सेस मनी ट्रांसफर होगा अलॉटमेंट में. ठीक है, 50,000 शेयर एक्सेस है, तो 50,000 इंटू 5 2,50,000 यही एक्सेस है और यही ट्रांसफ़र हो गया कहाँ पर? यही ट्रांसफ़र हो गया बेटा अलॉटमेंट पे. कहाँ ट्रांसफ़र हो गया? अलॉटमेंट पे. गॉट इट? ओके. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अलॉटमेंट. सो लेट्स सी मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट. शेयर allotment account debit to share
capital account as well as to SPR, securities premium रिजर्व अकाउंट. सो 1 लाख शेयर का बेटा 5 रुपीज़ के हिसाब से कितना हो गया 5 लाख. और एज वी नो कि इसमें से 2.5 है पार्ट किसका कैपिटल का और 2.5 पार्ट किसका है रिजर्व का पार्ट है. गॉट इट? ओके. नाउ वी आर गोइंग टू रिसीव मनी ऑन अलॉटमेंट. सो सिंपली बैंक अकाउंट डेबिट. एज वी नो Mr. H who held 200 share allotted failed to pay allotment. तो यहाँ बेटा कॉल्सिन एरियर तो राइज होना है. अब वो क्या है यही अपने लिए टिपिकल है और ये टिपिकल पार्ट हम सॉल्व करेंगे अपने 5 स्टेप्स से. क्लियर है? तो लेट्स सी द वर्किंग नोट फॉर कॉल्सिन एरियर. नो बेटा 1,50,000 शेयर्स, ये कौन से शेयर्स हैं अप्लाइड शेयर्स हैं. और इनको अलॉटेड कितना था 1 लाख शेयर. रेशियो कितना हो जाएगा फाइंड आउट कर लो भाई 3:2 का रेशियो. गॉट इट? नाउ कम टू द फर्स्ट स्टेप. पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप कहता है टू फाइंड आउट अप्लाइड और अलॉटेड. हमें मिस्टर एच के अलॉटेड शेयर पता है तो क्या फाइंड आउट करेंगे अप्लाइड. एज वी नो 3:2 का रेशियो है. ये अप्लाइड वाले हैं और ये अलॉटेड वाले हैं. हमें अलॉटेड का नंबर क्या पता है? हमें अलॉटेड का नंबर पता है 200. 1 पार्ट की वैल्यू कितनी 100. तो अप्लाइड कितने हो जाएंगे? अप्लाइड हो जाएंगे बेटा आपके 300. नाउ सेकंड स्टेप क्या? एक्सेस शेयर निकाल लो. क्या निकाल लो बेटा? एक्सेस शेयर. एज वी नो 300 अप्लाइड है उसमें से 100 क्या है अलॉटेड. तो एक्सेस शेयर हो गए 200 शेयर. थर्ड स्टेप एक्सेस मनी फाइंड आउट करो. क्या फाइंड आउट करो बेटा? एक्सेस मनी फाइंड आउट करो. अब देखो अगर मैं एक्सेस मनी निकालूँ तो 200 शेयर एक्सेस हैं और 200 शेयर पे एक्सेस मनी एप्लीकेशन वाला कितना मिला है 5 रुपीज़. यानी एक्सेस मनी होगी 1000 रुपीज़. हाउ मच 1000. स्टेप नंबर 4 क्या कहता है? कहता है ड्यू मनी ऑन अलॉटमेंट ऑन फॉरफिटेड शेयर. तो फॉरफिटेड शेयर 200 अलॉटेड है. ठीक है. ड्यू मनी तो देख लो भाई 200 शेयर अगर अलॉट हुआ है तो गॉट इट देयर इज समथिंग रॉन्ग. सॉरी 300 शेयर अप्लाइड थे और 200 अलॉटेड थे तो देयर इज 100 शेयर. सॉरी बेटा. सो 100 into 5 इट्स अ 500. सॉरी अबाउट दैट. ड्यू मनी 200 अलॉटेड थे. 200 अलॉटेड का अलॉटमेंट पे 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग अगर कॉल होगा तो कितना कॉल होगा बेटा 1000. हाउ मच 1000. स्टेप नंबर 5. व्हाट इज स्टेप नंबर 5? 4 में से 3 को माइनस करना है. क्या मिल जाएगा? कॉल्स इन एरियर. ये नहीं मिलेगा हमको. चलिए देखते हैं फिर. 1000 रुपीज़ हमें चाहिए था ड्यू हो रहा है और 500 ऑलरेडी हम रिसीव कर चुके हैं. तो कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कितना हुआ 500 हुआ. कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कितना हुआ 500 हुआ. गॉट इट? तो ये था अपना वर्किंग नोट. अगेन पहले बेटा हम अप्लाइड और अलॉटेड में से जो मिसिंग है वो फाइंड आउट करेंगे. मिस्टर एच के 200 शेयर अलॉटेड है जो कि 2 के इक्वल है. तो 1 की वैल्यू 100, 3 की वैल्यू 300. एक्सेस शेयर 300 अप्लाइड है, अलॉटेड एक्चुअल में थे इसको 200. तो 300 माइनस 200 ये हो गया 100 शेयर. एक्सेस मनी 100 शेयर का 5 रुपीज़ जो कि एप्लीकेशन में मिला था 500 रुपये. ड्यू मनी जितने शेयर अलॉटेड थे उसका अलॉटमेंट मनी 200 शेयर अलॉटेड थे 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 1000. कॉल्स इन एरियर अमाउंट कितना हो जाएगा 4 में से थर्ड को माइनस और 1000 में से 500 माइनस हुआ 500 रुपीज़ क्या हो गया कॉल्स इन एरियर. नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन. एज वी नो
अगर मैं बेटा अलॉटमेंट की बात करूँ, एज वी नो कि अलॉटमेंट में 5 रुपीज़ की कॉल हुई जिसमें से ऑलरेडी 2,50,000 एडजस्ट हो चुका है, गॉट इट। तो हम यहाँ पे 2,50,000 ही रिसीव करते और उस 2,50,000 में से 500 कॉल्स इन एरियर हो गया। तो व्हाट द अमाउंट वी रिसीव्ड, 2,49,500, गॉट इट। 5 लाख का अमाउंट कॉल हुआ है जिसमें से 2,50,000 ऑलरेडी एडजस्टेड है। 2,50,000 अगर ऑलरेडी एडजस्टेड है बेटा तो फिर हमें मिलेगा सिर्फ 2,50,000। उस 2,50,000 में से 500 अगर कॉल्स इन एरियर है तो बैंक में रिसीव होगा 2,49,500। नाउ लेट्स मूव ऑन फर्स्ट कॉल, लेट्स मूव ऑन फर्स्ट कॉल। सो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, द मनी ड्यू ऑन द फर्स्ट कॉल इज rupee 1 lakh into 2.5, that is the 2,50,000, that is the 2,50,000. Now we are going to receive money on first call, बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ भी बेटा क्या होगा आपका कॉल सीनेरियर। वाई, जो मिस्टर एच हैं ही फेल टू पे अलॉटमेंट एज वेल एज कॉल मनी, गॉट इट। आउट ऑफ 2,50,000 कॉल सीनियर इज व्हाट, 200 शेयर का 2.5 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया बेटा 500। सो बैंक में कितना रिसीव होगा 2,49,500, गॉट इट। तो ये था अपना क्या, ये था अपना यहाँ तक का। नाउ अब क्या करेंगे भाई मिस्टर एच के शेयर को हम फॉरफीट करेंगे। सो लेट्स सी द एंट्री अबाउट द फॉरफीचर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गॉट इट। सो शेयर है इनके पास 200 का बेटा कॉल पूरा 10 रुपीज़ हो गया है तो ये हो जाएगा 2,000। कितना हो जाएगा 2,000। ओके, तो नेक्स्ट थिंग क्या है बेटा कि फॉर फीचर कर रहे हैं हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व को भी क्या करेंगे डेबिट। वाई, बिकॉज अलॉटमेंट मनी पे नहीं की थी मिस्टर एच ने और अलॉटमेंट पे प्रीमियम की कॉल है और प्रीमियम मनी उसने नहीं पे की है। ओके, सो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब 200 शेयर का अगर मैं 2.5 देखूं तो कितना हो गया 500। कितना हो गया बेटा 500, गॉट इट। ओके, नेक्स्ट थिंग अनपेड अमाउंट। अनपेड अमाउंट इनका है अलॉटमेंट पे, तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब जरा याद करो अलॉटमेंट पे कितना एरिया है इनका 500, सिर्फ इसी शेयर का तो है, यस। और अब मैं बात करूं फर्स्ट कॉल पे, तो फर्स्ट कॉल पे भी इनका इनपुट कितना था 500 ही था। तो अब मैं बात करता हूं फॉर फीचर की कि कितना फॉर फीचर में जाएगा, जो मनी इनसे रिसीव हुआ होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, 2 वे है, दोनों वे से बताते हैं आपको। चलिए देखिए, डेबिट साइड का सम कितना 2,500, क्रेडिट साइड का कितना 1,000, तो डिफरेंस वैल्यू कितना हो गया 1,500 जो कि रिसीव हो चुका है। और दूसरा वे 200 शेयर पे एप्लीकेशन का 5 रुपीज़ रिसीव हुआ 1,000 और एक्सेस मनी इनसे मिला था 500, तो 1,000 और 500 मिला के कितना मिला 1,500 मिल चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू री इशूड दिस शेयर्स, बैंक अकाउंट डेबिट। The shares are reissued at fully paid up but at ₹9. So simply 200 into 9, it's 1,800. अब बेटा फुल्ली पेड अप है 10 रुपीज़ का शेयर, तो 1 रुपीज़ का लॉस हो रहा है ना, दैट लॉस रिकवर फ्रॉम द फॉर फीचर अकाउंट। सो 200 into 1, it's a 200. To share capital account
2000. नाउ अब फॉर फ्यूचर का जो अमाउंट है बेटा वो हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे. सो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट. एज वी नो फॉर फ्यूचर के सारे शेयर्स री इशू कर दिए गए ना, तो 1500 में से हमने कितना यूटिलाइज़ किया, 200. तो कैपिटल रिजर्व अमाउंट कितना हो गया, 1300. गॉट इट. टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1300. सो ये था बेटा हमारा नया कंडीशन, प्रो राटा अलॉटमेंट फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर व्हेन शेयर्स आर issued at premium. That's all for this question.